यह कुशीनगर है। ये बहुत ही ऐतिहासिक और मशहूर जगह है। यहाँ पर प्रति साल लोग श्रद्धालु आते हैं देखने के लिए। ये कुशीनगर महात्मा बुद्ध की धरती है। महात्मा बुद्ध संतों में महान संत थे, जिन्हें भगवान की उपाधि मिलती है। 10 अवतार में एक अवतार माना जाता है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन काल में शांति का उपदेश दिया। वह अपनी राजपाट छोड़कर और बैराग धारण किए, निकल पड़े बैराग धारण के लिए। बहुत दिनों तक जंगल में ध्यान और समाधि लगाते रहे। सारनाथ होते हुए बोध गया गए और पूरे जीवन वह भ्रमण किए, उपदेश देते रहे। ज़्यादा करके उन्हें राजा महाराजा निमंत्रण करते थे और राजा महाराजा के यहाँ ही लगभग चौमासा बिताते थे। 8 महीना देश में भ्रमण करते थे। महात्मा बुद्ध पूरी जीवन अपनी उत्तर प्रदेश और बिहार में बिताए, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके अनुयायी देश के साथ साथ विदेश में भी हैं। ये कुशीनगर में उनका तमाम मूर्ति देखने को मिलता है। हम लोग भी प्रति साल लगभग वहाँ पर जाते हैं और बहुत अपने आप को सौभाग्य मानते हैं। वहाँ जाने के बाद हमें शांति प्रदान होती है। उस जगह और उस स्थान को देखकर जहाँ महात्मा बुद्ध जी ने अपनी त्याग और तपस्या किए थे, वास्तव में जहाँ संत महात्मा का जीवन काल बीता रहता है, वो धरती धन्य हो जाती है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में अनेकों का उपदेश दिया और आज उनका 2500 वर्ष पहले जो जीवन काल था, आज भी उनका प्रचार प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। महात्मा बुद्ध जी एक बार अपने ध्यान में बैठे थे, तभी एक राजा का सिपाही आया। राजा का सिपाही आया और महात्मा बुद्ध से कहा कि महाराज, मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ बातें पूछा, लेकिन एक प्रश्न का हमें सही उत्तर नहीं मिला। महात्मा बुद्ध ने कहा कि वो प्रश्न कौन सा है। वो व्यक्ति ने बताया कि महाराज, हम सुनते हैं कि स्वर्ग और नरक है, हम समझ नहीं पाते हैं कि स्वर्ग और नरक है कहाँ। महात्मा बुद्ध कुछ देरों तक मौन रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम काम क्या करते हो। तो सिपाही कहा कि मैं राजा का सिपाही हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को सिपाही कौन बना दिया। इतने में सिपाही की आंखें लाल लाल हो गई और अपने तलवार पर हाथ फेरा। महात्मा बुद्ध आगे कहा कि तुम जैसे मूर्ख को सिपाही से निकाल देना चाहिए। इतने में वह व्यक्ति तलवार बाहर निकाल लिया और कहा कि अगर एक लफ्ज़ भी बाहर निकाले आप तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं तो आपको महात्मा समझता था, लेकिन आप तो दुष्ट आत्मा है। यह बात देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो बेटा, यही नरक है। जिस आदमी के अंदर क्रोध हो, ईर्षा हो, कलह है, वही समझो कि नरक में जीता है और यही नरक है। इस बात को सुनकर उस सिपाही को पछतावा हुआ और महात्मा बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल कर गया। इस बात को देखकर बुद्ध ने कहा कि देखो बेटा, यही स्वर्ग है। जहाँ व्यक्ति को पछतावा हो जाए, अपने आप को सुधार कर ले, अपने गलती का एहसास हो जाए, तो समझो कि वही स्वर्ग है। तो ऐसे उपदेश महात्मा बुद्ध देते थे। एक बार महात्मा बुद्ध से उनके भिक्षुओं ने कहा कि महाराज, हम लोग प्रचार और प्रसार में जाना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम लोग प्रचार प्रसार में जाओगे और तुम लोग की बात कोई न सुने, अनादर करे, तो तुम्हारे दिल में क्या होगा, तुम क्या महसूस करोगे। भिक्षुओं ने कहा महाराज, अगर कोई अनादर भी कर देगा तो हम खुश रहेंगे कि चलो कम से कम गाली गुप्ता तो नहीं दिया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई गाली गुप्ता भी दे दे तब तुम क्या सोचोगे। तो भिक्षुओं ने कहा महाराज, हम सोचेंगे चलो गाली ही गुप्ता तो दिया, मारा तो नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर कोई मार भी दे तब तुम क्या सोचोगे। भिक्षुओं ने कहा महाराज, तब भी हम खुश रहेंगे, इसलिए कि चलो जान से तो नहीं मारा। तब महात्मा बुद्ध कहे कि हाँ, तुम लोग समाज में, देश में प्रचार प्रसार करने लायक हो। तो महात्मा बुद्ध का इतना ऊंच विचार था, वो बिल्कुल शांति ही चाहते थे।
और शांति से ही समाज का और देश का सुख स्वाभाविक है। वो नफरत और निंदा से बिल्कुल दूर रहा करते थे। समाज में जो कहा जाता है कि युद्ध कभी नहीं चाहने वाले को ही बुद्ध कहा जाता है, और बुद्ध कभी युद्ध नहीं चाहते थे, चाहे अंदर में हो चाहे बाहर में हो। अंदर में भी वो जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार है उसे भी वो समाप्त कर देते थे, और बाहर में भी उनका कोई युद्ध नहीं वो चाहते थे। इसलिए महात्मा बुद्ध की जीवन धन्य है। वो अपने जीवन काल में बहुत ही ज्ञानमय बात हम लोग को दिया। हम लोग इसलिए प्रति साल कुशीनगर जाते हैं, और कुशीनगर एक अच्छा स्थान है जहाँ पर देखकर महात्मा बुद्ध की तमाम मूर्तियाँ बनी है। देश के ही नहीं विदेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं, और विदेश के लोग भी तमाम उनका मंदिर बनवाए हैं, जो देखने में स्वर्ग के समान प्रतीक होता है। तो हम अपने ओर से, अपने पूरी समाज के ओर से महात्मा बुद्ध को कोट कोट नमन करते हैं, और वास्तव में ऐसे महान पुरुष संसार में कभी कभी आते हैं। तो आइए मैं इसी के साथ अपनी बारी को समाप्त करता हूँ। साहेब।